आज की कहानी। रात, पहला पहर था। आसमान पर बादल ऐसे उतरे हुए थे जैसे किसी ने काला पर्दा जमीन पर डाल दिया हो। हवा सर्द थी, मगर इसमें एक सरगोशी छपी थी। ऐसी सरगोशी जो सिर्फ वही सुन सकता है जिसका नाम उसके हिस्से में लिखा जा चुका हो। इसी रात मस्जिद के पिछले सहन में एक नौजवान बैठा था, अयान। इसके हाथ में एक कदीम सिया चमड़े की किताब थी। ऐसी किताब जिसे छूने से भी दिल में बेवजह खौफ बैठ जाए। वो वरक पलटता रहा, फिर अचानक इसकी उंगली पर कोई खुश्क सा कांटा चुभ गया। अयान ने हैरत से किताब को देखा, क्योंकि कांटा हटते ही किताब के बीचों बीच एक लफ्ज़ उभरा, सफ़र शुरू करो। और वहीं से इस कहानी का पहला ज़ख्म लगा। अगली रात अयान ने हिम्मत की और किताब को दोबारा खोला। पहले सफ़े पर एक काला दायरा बना था और नीचे लिखा था, दायरा बनाओ, नाम पुकारो, जो जाना चाहते हो पूछो। अयान ने हंसते हुए कहा, यह तो बच्चों वाली चीज़ है। लेकिन वो नहीं जानता था, साया हमेशा मजाक पर नहीं हंसता। इसने दायरा बनाया, अंदर बैठा और आहिस्ता से पूछा, इस किताब में आखिर है क्या? पहले चंद लम्हे खामोशी रही, फिर दायरे के नीचे की मिट्टी हिलने लगी, जैसे वहां कुछ सांस ले रहा हो। अयान के कान के पास एक सर्द आवाज आई, सफ़र तुमने खुद शुरू किया है। और वहीं से साया उसके पीछे लग गया। इस रात के बाद अयान जहां जाता, एक साया उसके पीछे होता। दीवारों पर, खिड़कियों में, आईनों के अंदर। लेकिन अजीब बात यह थी, साया कभी अयान का नहीं होता था। एक रात इसने हिम्मत की, तो कौन है? साया रुका और पहली बार बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने आवाज दी थी। हुआ एक लम्हे के लिए रुक गई। वक्त जैसे ठहर सा गया। अब किताब ने 3 मरहलों का सफ़र लिख दिया था। अंधेरा देखो, आवाज़ सुनो और फैसला करो अपनी रूह की कीमत पर। अयान चाहे आना चाहे। सफ़र शुरू हो चुका था। पहला मरहला था अंधेरा देखना। अयान ने सारी लाइटें बंद की। कमरे में मुकम्मल सियाही छा गई, और जब उसने आंखें बंद की, अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी उभरी। सिया रोशनी, जैसे काला सूरज। इस काले सूरज के गिर्द साए घूम रहे थे, और उनमें से एक साया बहुत आहिस्ता अयान के सामने आया। साया अपना चेहरा दिखाता है। अयान रुक जाता है, सांस भूल जाता है, क्योंकि वो चेहरा अयान का अपना था। मर हुआ, खाली आंखों वाला, माथे पर वही निशान जो किताब पर बना था। अयान ने चीख कर आंखें खोल दे, मगर कमरे की मेज़ पर एक लकीर उभरी थी। पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अगले दिन दोपहर में, जब सब कुछ आम था, परिंदे भी उड़ रहे थे, लोग भी चल रहे थे, अयान के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। अयान। वो आवाज़ ना मर्द की थी, ना औरत की। वो इंसानी नहीं थी, वो सीधी उसकी रूह में दाखिल हो रही थी। आवाज़ ने कहा, सफ़र आधा रह गया है। अयान घबरा कर बोला, मैं वापस जाना चाहता हूँ। आवाज़ गूंजी, सफ़र से वापस नहीं होते, सिर्फ मुकम्मल करते हैं। और फिर उसके कान के पास कोई सांस लेता है। आखिरी मरहला था, रूह की कीमत। किताब ने लिखा था, आ तो इल्म हासिल करो, आ अपनी रूह छोड़ दो। साया अयान के सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आवाज़ गहरी थी, खाली थी, टूटी हुई थी। इल्म इंसान को इंसान नहीं रहने देता, और इनकार इंसान को जिंदा नहीं रहने देता। अयान ने खौफ में डूबी आवाज़ से पूछा, अगर मैं सफ़र मुकम्मल करूं, क्या होगा? साया बोला, तुम जान जाओगे।
वो सब जो इंसान नहीं जान सकता। लेकिन तुम इंसान नहीं रहोगे। अयान खामोश हो गया। दिल धड़कता रहा, दिमाग रहनुमाई मांगता रहा। आखिरकार इसने फैसला किया, मैं सफ़र मुकम्मल करता हूँ। अगले ही लम्हे किताब खुद ब खुद खिलने लगी, सफ़हात उड़ने लगे, कमरा हिलने लगा, खिड़कियाँ टूटने लगे, हुआ सिया धुएं में बदल गई। अयान ने महसूस किया ज़मीन इसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। कोई इसे नीचे अंधेरे में खींच रहा है। एक आखिरी चीख, एक आखिरी धमक, और फिर खामोशी। जब धुआं हटा, अयान कहीं नहीं था, सिर्फ किताब रखी थी। किताब के आखिरी सफ़े पर अब एक नई तहरीर जल कर उभरी थी। सफ़र मुकम्मल हुआ, नया मुहाफिज मुंतखब हो गया। इस रात के बाद अयान का घर खामोश हो गया, सुनसान, बेजान। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी इसी सहन में एक साया चलता है। वो दायरे के पास रुकता है और आहिस्ता से सरगोशी करता है। सफ़र कौन शुरू करेगा?